अच्छा, क्या कहेंगे इस बार अमेठी से कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी, उन्होंने काम किया है। जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, क्या उम्मीद है उनकी जीत की? उनको हमने देखा ही नहीं है। उनको उम्मीद थी कि मैं चुनाव यहाँ से नहीं जीतूंगा, इसलिए अपनी इज्जत बचा करके उन्होंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। नहीं। हम तो स्मृति ईरानी को सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, ऐसे क्या क्या अच्छे काम? स्कूल बनवाए हैं। स्मृति ईरानी क्योंकि यहाँ बराबर आती हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी 5 साल से दिखाई नहीं पड़े यहाँ। कौन जीतेगा? स्मृति जीतेंगे और कौन जीतेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या लगता है राहुल गांधी क्यों छोड़कर भागे यहाँ से? पिछली बार हार गए, उनके बाप की विरासत है, वो जब जीत जाते हैं तब कभी जीतने के बाद नहीं आते हैं। स्मृति ईरानी अच्छा काम किया है उन्होंने क्षेत्र के लिए, सड़कें बनवाई, तमाम तरह की पेयजल वगैरह की व्यवस्था किया है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था किया है। राजा राम यादव। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार अमेठी से कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी, क्यों? उन्होंने काम किया है काम किया है जी। और राहुल गांधी जो इस बार अमेठी को छोड़कर जा चुके हैं रायबरेली, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो छोड़ के चले गए, उनको उम्मीद थी कि हम नहीं चुनाव जीत पाएंगे। अच्छा, जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, क्या उम्मीद है उनकी जीत की? उनको हमने देखा ही नहीं है। देखा नहीं उनको? कभी सुना आज से पहले? नहीं। अमेठी में वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का काम देखते थे। कहाँ कौन काम किया उन्होंने? सचिव हैं वो उन दोनों के। सचिव हैं, लेकिन कहाँ कभी गौरीगंज आए, जनता से मुलाकात किया? 15 साल सांसद रहे यहाँ पे राहुल गांधी, वो आए? वो तो आते थे। हाँ, इस बार अगर वो लड़ते यहाँ से तो जीतते क्या? जीतते ना, लेकिन लड़ते अपना। लेकिन अभी तो वो जा चुके हैं रायबरेली चले गए। अमेठी की जनता के साथ धोखा नहीं लग रहा आपको? कुछ किया उन्होंने जी, क्योंकि अमेठी की जनता के साथ धोखा कर दिया उन्होंने, क्योंकि 15 साल यहाँ से सांसद रहे हैं, सिर्फ एक बार हारे हैं 2019 में, और अब जब दोनों सीटें खाली थी, रायबरेली भी और अमेठी भी, तो अमेठी छोड़कर उन्होंने रायबरेली को चुना। उनको उम्मीद थी कि मैं चुनाव यहाँ से नहीं जीतूंगा, इसलिए अपनी इज्जत बचा करके उन्होंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। नहीं। क्या नाम है आपका मालिक साहब? लालजी यादव। यादव जी, ये बताइए कि इस बार अमेठी में किसको आप अपना सपोर्ट देंगे? हम तो स्मृति ईरानी को सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, ऐसे क्या क्या अच्छे काम लगे? अरे बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अच्छा, स्कूल बनवाए हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या? अब अपनी अपनी विचार है। 2004 से लेकर 2019 तक यहाँ पर लड़े हैं, अब ऐसा क्या हो गया कि 2024 में अमेठी छोड़कर भाग गए हैं? अब भी ऐसा क्या रहा, ये बराबर आती हैं, बराबर रहती हैं, अब इन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा। मोह उठ गया राहुल गांधी से। अच्छा, यादव हैं आप, और समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को सपोर्ट करना? नहीं, हमको भाजपा को वोट देना है। अच्छा जी। ऐसा क्यों? ऐसा अपना अपना विचार है जी। अच्छा जी। किन किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग को? अच्छा काम जो करेगा उसी मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। क्या लगता है इस बार अमेठी से कौन जीत रहा है? स्मृति ईरानी क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर आती हैं इसलिए। एक यही बात है कि बराबर आती है इसलिए। हाँ। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी 5 साल से दिखाई नहीं पड़े यहाँ। अच्छा, इस बार उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अमेठी से लड़ेंगे चुनाव दोबारा वो, लेकिन अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। हार के डर से। हार के डर से? अच्छा, क्या लगता है आपको रायबरेली से क्या भविष्य उनका है? रायबरेली के बारे में कुछ नहीं मालूम। अमेठी से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के केएल शर्मा, जो कि सचिव भी हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, तो उम्मीद है उनकी जीतने की? मुश्किल है, सिर्फ यहाँ पे स्मृति ईरानी का ही। हाँ, क्यों बराबर आ रही है। तो स्मृति ईरानी जीतेंगी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पवन मिश्रा। अच्छा, क्या लगता है अमेठी से कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? स्मृति जीतेंगे और कौन थोड़ा जोर से बोलिए। स्मृति ईरानी। अच्छा, क्यों? क्यों? हाँ। जब उनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार ही नहीं है हाँ। तो क्यों नहीं जीतेंगे? अच्छा, जो राहुल गांधी के सचिव केएल शर्मा इस बार लड़ रहे हैं यहाँ से? कुछ नहीं। किशोरी लाल शर्मा? ये तो नामांकन के टाइम हम आप भी नामांकन कर सकते हैं, उसका कोई वजूद नहीं। कोई वजूद नहीं है। नो। क्या लगता है राहुल गांधी क्यों छोड़कर भागे यहाँ से? अब वो पिछली बार हार गए, हाँ। उनके बाप की विरासत है, वो जब जीत जाते हैं तब कभी जीतने के बाद नहीं आते हैं, और हार गए तो हारने के बाद भी नहीं आए। वो केवल अपने बाप की विरासत समझ के चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा। और अब की बार जब उनको लगा कि मैं
बुरी तरह हार जाऊंगा तो अमेठी छोड़ के भाग गए। अमेठी छोड़ के रायबरेली भाग गए। यहाँ- वायनाड से भी उन्होंने पर्चा भरा था, वायनाड में चुनाव खत्म हो गए थे 26 तारीख को। उसके बाद लगाया ये जा रहा था अंदाजा कि अमेठी से लड़ेंगे वो, क्योंकि अमेठी से वो पहले भी लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। जनता तो बहुत उम्मीद लगा रही थी उनसे कि वो आएंगे लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं लड़े। अब इसमें क्या किया जा सकता है? अमेठी की जनता के साथ धोखा कह सकते हैं। धोखा तो है ही है। तो कुछ जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल राहुल असंतुष्ट गांधी ना लड़के किशोरीलाल शर्मा को दिया गया टिकट। हाँ, तो वो केवल खाना पूर्ति है, वो केवल उन्होंने खाना पूर्ति किया है। खाना पूर्ति किया अमेठी की जनता के। रमेश शुक्ला। क्या कहेंगे इस बार 2024 में अमेठी की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? स्मृति ईरानी भी ठीक है, कोई गड़बड़ काम नहीं किया है, अच्छा काम किया है उन्होंने क्षेत्र के लिए। सड़कें बनवाई, तमाम तरह पेयजल वगैरह की व्यवस्था किया है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, क्षेत्र में दौड़ा कर रही हैं, सब चीज़ है। आए दिन पब्लिक के लिए देखो अक्सर मिला जुला करती हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। इस बार भी हो सकता है सीट निकल जाए। राहुल गांधी तो अमेठी से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो तो रायबरेली चले गए। रायबरेली से लड़े, लेकिन उनका ही ऐसा क्यों हुआ है? 2004 से लेकर 2019 तक वो अमेठी की जनता, मतलब अमेठी क्षेत्र से ही चुनाव लड़े हैं। 2024 में ऐसा क्या हो गया कि अमेठी छोड़कर, अमेठी में भी कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ था और रायबरेली में भी नहीं हुआ था, तो अमेठी छोड़कर वो रायबरेली चले गए और यहाँ पर अपने सचिव के.एल. शर्मा को रख दिया। चूंकि उसमें कारण था, चूंकि यहाँ की जनता उनको एक बार इनकार कर दिया, तो अपनी सूझबूझ से चाहे समझे जाए, जैसे वो अपने माता की सीट से लड़ने चले गए, यहाँ से के.एल. शर्मा को, चूंकि यहाँ के बहुत पहले से पब्लिक से मिले जुले थे, इसलिए के.एल. शर्मा को तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी नाराज होंगे इस बात से कि राहुल जी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं? उन्होंने पूरी मेहनत की थी, यहाँ पे आखिरी दिन तक सस्पेंस बना के रखा था कि अमेठी से ही लड़ेंगे, उम्मीद थी। कोई ऐसा नहीं है। ऐसा तो हमारी नज़र में नहीं है कि पब्लिक में ऐसा हो, या देखो उनके कार्यकर्ता में ऐसा हो कि वो नहीं लड़ रहे हैं। रमेश शुक्ला। क्या कहेंगे इस बार 2024 में अमेठी की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? स्मृति ईरानी भी ठीक है, कोई गड़बड़ काम नहीं किया है, अच्छा काम किया है उन्होंने क्षेत्र के लिए। सड़कें बनवाई, तमाम तरह पेयजल वगैरह की व्यवस्था किया है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, क्षेत्र में दौड़ा कर रही हैं, सब चीज़ है। आए दिन पब्लिक के लिए देखो अक्सर मिला जुला करती हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। इस बार भी हो सकता है सीट निकल जाए। राहुल गांधी तो अमेठी से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो तो रायबरेली चले गए। रायबरेली से लड़े, लेकिन उनका ही ऐसा क्यों हुआ है? 2004 से लेकर 2019 तक वो अमेठी की जनता, मतलब अमेठी क्षेत्र से ही चुनाव लड़े हैं। 2024 में ऐसा क्या हो गया कि अमेठी छोड़कर, अमेठी में भी कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ था और रायबरेली में भी नहीं हुआ था, तो अमेठी छोड़कर वो रायबरेली चले गए और यहाँ पर अपने सचिव के.एल. शर्मा को रख दिया। चूंकि उसमें कारण था, चूंकि यहाँ की जनता उनको एक बार इनकार कर दिया, तो अपनी सूझबूझ से चाहे समझे जाए, जैसे वो अपने माता की सीट से लड़ने चले गए, यहाँ से के.एल. शर्मा को, चूंकि यहाँ के बहुत पहले से पब्लिक से मिले जुले थे, इसलिए के.एल. शर्मा को तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी नाराज होंगे इस बात से कि राहुल जी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं? उन्होंने पूरी मेहनत की थी, यहाँ पे आखिरी दिन तक सस्पेंस बना के रखा था कि अमेठी से ही लड़ेंगे, उम्मीद थी। कोई ऐसा नहीं है। ऐसा तो हमारी नज़र में नहीं है कि पब्लिक में ऐसा हो, या देखो उनके कार्यकर्ता में ऐसा हो कि वो नहीं लड़ रहे हैं।